हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है यू वर्सेस देम। आप और आपके पर्सन की एनर्जीज आज हम देखेंगे। करंट फीलिंग्स क्या चल रहा है दोनों के मन में, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, एंड आपके पर्सन का, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्या चाहते हैं वो आखिर रिलेशनशिप में। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर पर्सन नेम इनिशियल आज की रीडिंग होगी। जो भी आपके पर्सन आपके माइंड में है उन्हीं के नेम इनिशियल से आज की रीडिंग देखेंगे। भले ही यू वर्सेस देम है लेकिन आप उनके इनिशियल्स देखेंगे। ठीक है, अगर आपके उनके इनिशियल्स आते हैं ए से लेकर एम तक तो ग्रुप नंबर 1 चेक करेंगे आप, एंड अगर उनके इनिशियल्स आते हैं एन से लेकर जेड तक तो आपने ग्रुप नंबर 2 चेक करना है। ठीक है, अगर इंट्यूटिवली रीडिंग को देखना चाहते हैं तो इन कार्ड्स के थ्रू भी देख सकते हैं। इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसके थ्रू आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है जी, हो गया क्लियर? ठीक है, सो जनरल रीडिंग कर रही हूँ, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी तो जो रेजोनेट होता है उसको रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। लाइक ज़रूर किया करें, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर किया करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी रीडिंग्स हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ठीक है जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है, यानी ए से लेकर एम तक अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल आ रहा है, या फिर आपने ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली सेलेक्ट किया है, तो देख लेते हैं कि यू वर्सेस देम, आप और आपके पर्सन दोनों की करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इस रिलेशनशिप को लेकर। तो ये तो आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं ये वाले कार्ड्स में, ये हम लास्ट में चेक करेंगे, ये मैं अभी नहीं देखूंगी, ये यहाँ साइड पर रख देते हैं। ये दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं और ये ओवरऑल एनर्जी आप दोनों के कनेक्शन की है, आप दोनों के रिलेशनशिप की है। ठीक है, जो कार्ड आपके लिए आया था, तो सबसे पहले जो ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पर वो है सोलमेट्स। ओके, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। ओके, सो आपके सोलमेट है ये, जो भी है ये पर्सन। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपका, अगर आप इनको भूल नहीं पा रहे हो, अगर आप इनको आप चाह कर भी आपके माइंड से वो निकल नहीं पा रहे हैं, आप सोचते हो कभी 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 क्या, क्यों नहीं मैं इनको भूल नहीं पा रही हूँ या क्या प्रॉब्लम है, तो वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्टेड है, आप दोनों का सोल लेवल पे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को इस बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, कुछ खास पता नहीं है, तो इस पर्सन की अवेकनिंग अब हो रही है। ठीक है, ये जो पर्सन है ना, ये आपके सोलमेट है, ये इनको नहीं पता, आपको पता है लेकिन इनको नहीं पता। ठीक है, तो इनकी अवेकनिंग हो रही है, अब इनको समझ आ रहा है कि आप इनके सोलमेट हो सकते हो, या कोई सोलमेट या कुछ तो कनेक्शन आप दोनों का है, क्योंकि मैं दूर रहकर भी रह नहीं पा रहा हूँ या रह नहीं पा रही हूँ, बार बार आपके ख्याल आते हैं, इस पर्सन को आपके साथ कनेक्टिविटी फील होती है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की अवेकनिंग मुझे लगता है यहाँ पर हो रही है। इनको पता चल रहा है, इनको समझ आ रहा है कि सोलमेट्स क्या हो रहे हैं, या आप दोनों का सोल लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, वो चीज़ इनको अच्छे से समझ आ रही है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन की हमने देखी है। ये आपके म्यूचुअल फीलिंग्स के कार्ड हैं जो मैंने साइड पर रख दिए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ आपकी फीलिंग्स और यहाँ आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, लास्ट में ये वाले मैं बीच में रखूँगी क्योंकि ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। तो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं। अगर आपकी फीलिंग्स बिल्कुल एक्यूरेट आती हैं तो इट मीन कि आपके पर्सन की भी फीलिंग्स एक्यूरेट आएंगी। देन मैं ये भी चेक करूँगी कि आखिर उनका अगला कदम क्या रहेगा, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या रहेगा। काफ़ी डिटेल में रीडिंग होगी। लेट्स सी आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, आपके माइंड में क्या चल रहा है। टेम्परेंस, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं हम अभी। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। ओके, नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। ओ, आपके कार्ड्स के ऊपर ही आके गिरा है, देख लीजिए। स्ट्रेंथ, और क्या फीलिंग्स चल रही हैं आपके पर्सन के माइंड में। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स स्ट्रेंथ है यहाँ पर। और क्या चल रहा है,
क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, प्यार तो बहुत है भाई, तो प्रॉब्लम फिर क्या है? जब इतना प्यार है तो प्रॉब्लम है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लीब्रा आप हो सकते हैं, या ये पर्सन, दोनों की हो सकती है, ठीक है। एरीज हो सकते हैं। यहाँ पर द डेविल है जो कि ये चीज़ दिखा रहा है, मैजिशियन है यहाँ पर। ये आप दोनों की ओवरऑल एनर्जी, या यूँ समझ लीजिए कि जो बॉटम की एनर्जी जो है मैजिशियन की एनर्जी एंड द डेविल की एनर्जी जहाँ पर निकल के आई है। देखिए कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि डेविल है, मैजिशियन है, दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो, दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, पैशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दोनों ही अपने, अगर किसी एडिक्शंस में पड़े हुए हो, या मतलब कोई भी ऐसे एडिक्शन हो सकते हैं इंसान के, तो उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, पूरी तरह खुद को हील कर रहे हो। अब अगर बात की जाए, स्टार्टिंग की जाए आपकी फीलिंग्स को लेके, देखें इस वक्त आप, मुझे इस तरह की फीलिंग लग रही है कि बैलेंस करना चाहिए विद दिस टेम्परेंस कार्ड। देखिए चीज़ें उस तरह से इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं हो पाई जिस तरह आप चाहते थे, जिस तरह आपने सोचा था कि मेरी मतलब इस तरह रिलेशनशिप होना चाहिए, या इस तरह से वर्क होना चाहिए, या इस तरह से बैलेंस होना चाहिए। अब क्या है ना प्रॉब्लम, क्योंकि उस तरह से रिलेशनशिप कनेक्ट हो ही नहीं पाया, उस तरह से चीज़ें बैलेंस हो ही नहीं पाई। दैट्स वाई कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेके बहुत पेन है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, लेकिन आप उसको दिखा नहीं रहे हो, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि आपने बाउंड्रीज सेट करके रखी हैं, इस पर्सन से इस वक्त आपकी बातचीत नहीं चल रही, आप खुद पर वर्कआउट कर रहे हो, आप अपने आप पर वर्क कर रहे हो, फोकस आपका अपने ऊपर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक होता है ना कि एक खलश, एक चुभन है, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि अभी भी आप इस पर्सन, आप ना अपनी जिंदगी में ना इस पर्सन को अपनी दुनिया की तरह देखते हो। अभी भी आप चाहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, क्योंकि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस को दिखा रहा है, दोनों अलग अलग कहीं दूर हो, आप गिव अप नहीं करना चाहते हो, आप गिव अप नहीं करना चाहते हो। अभी भी मुझे लगता है कि आप सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं इस पर्सन से बात करूं, आप चाहते हो कि सिचुएशन में बैलेंस आए, आप इस रिश्ते से मूव ऑन दिल से नहीं होना चाहते हो, लेकिन इस पर्सन की कुछ ऐसी बातें हैं जिसने आपको मूव ऑन होने पर, या खामोश रहने पर, या बाउंड्री सेट करने पर मजबूर कर दिया, वो इसीलिए, या दूर रहने पर। बिकॉज ये जो पर्सन है ना, मुझे स्ट्रेंथ की एक, देखें इनका पता है आपके पर्सन का क्या प्रॉब्लम है, इनका प्रॉब्लम ये है कि 9 ऑफ कप्स, इनकी कुछ विशेज हैं। अब ये विशेष किसी भी तरीके को लेकर हो सकते हैं, फाइनेंसेस हो सकते हैं, करियर हो सकता है, स्टडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये क्योंकि ये अभी इस वक्त अपनी विशेष पूरी करने में लगे हुए हैं, तो इनके अंदर इतनी फिलहाल स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आप दोनों के इस रिश्ते को बैलेंस कर सकें या आपके साथ आगे बढ़ सकें। बिकॉज देखिए एक चीज़ एक और बता दूं आपको मैं, विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी, ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, प्यार नहीं है, प्यार बिल्कुल है, लेकिन ये मैनिपुलेटिंग एनर्जी में है। यानी अगर आपने बात कर ली तो थोड़ा बहुत बात कर लेंगे, आपको खुद ही कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, ये खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली मुझे चाहिए क्या, मुझे अपना करियर चाहिए, अपनी विश चाहिए, या फिर मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए। तो दोनों चीज़ों को जाहिर सी बात है, आप 2 कश्ती में सवार नहीं हो सकते हो ना, आपको एक ही कश्ती में सवार होना है, आपको एक ही पाथ चूज करना है। तो इनको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, किसको चूज करूँ। हो सकता है कि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड हैं, इनको ये जब भी आपके बारे में ये सोचते हैं ना, या सोचती हैं किसी भी आप दोनों के इस प्रॉब्लम के बारे में ना, तो सर पकड़ कर बैठ जाती है, इनको कुछ समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। एक तरफ मेरा प्यार है, एक तरफ मेरी करियर है, या एक तरफ मेरे कुछ गोल्स हैं, तो स्ट्रेंथ की कमी है मुझे लगती है इस पर्सन के अंदर, इसीलिए बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग हो जाते हैं, बहुत आपको तंग भी करते हैं। फिर ये दूर रहना, या फिर मैसेजेस का जवाब नहीं देना, या फिर डिस्टेंस क्रिएट कर देना, ऐसी ये फिर चीज़ें करते हैं। हालांकि दूसरी जगह आप मुझे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हो, आप मुझे काफ़ी ज़्यादा खुद पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप मुझे रिश्ते में पॉजिटिव माइंडसेट आगे सेट करते हुए दिख रहे हो, आप होप्स में दिख रहे हो, भले ही कितनी तकलीफ हो, भले ही अंदर में कितना भी पेन हो, लेकिन फिर भी मुझे होप है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं रिश्ते में कुछ ना कुछ सुधार तो आएगा।
आपको होप्स हैं, आपने अभी तक होप्स हारी नहीं है, लेकिन इस पर्सन के अंदर ना मुझे बहुत टेंशन दिखाई दे रही है, यानी कि डबल माइंडेड है ये पर्सन, दो पाथ पर खड़ा हुआ है। ये बहुत कंफ्यूज एनर्जी में है। इसका मतलब इस पर्सन का ना माइंडसेट अभी तक क्लियर नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। लिब्रा ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली लिब्रा लग रहा है। इनका माइंडसेट क्लियर नहीं है। ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में करूं ना करूं, मतलब रिश्ते में जाऊं ना जाऊं, कॉल करूं ना करूं, मैसेज करूं ना करूं, चलो बाद में कर लूंगा या बाद में बात कर लूंगा, या ये चीज़ मैं पहले अपना काम कर लूं, फिर मैं इस मसले को भी देख लूंगा या देख लूंगी। कुछ इस तरह से एनर्जी है ये इनकी। लेट्स सी कि आगे का इनका क्या एक्शन रहेगा, क्या मूवमेंट रहेगी, क्या चाहते हैं। और ये लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखेंगे कि इनका आगे का मूवमेंट क्या है और क्या चाहते हैं ये रिलेशनशिप में। सी 4 ऑफ वेंड्स, 11 आप सही चैनल पर हो बिल्कुल। इनका आगे का क्या एक्शन रहेगा, क्वीन ऑफ वेंड्स, एक जगह या एस ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है जी 10 ऑफ सोर्ड। देखिए ये पर्सन जो है ना, मैंने कहा ना कि जब भी ये इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, जब भी इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, तो ये सर पकड़कर बैठ जाते हैं। इनकी रातों की नींदें खराब हो जाती है, स्पेशली एट द नाइट टाइम। रात के टाइम जब ये अकेले होते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है, बहुत याद सताती है। हो सकता है कुछ वक्त, कुछ टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ऐसा स्पेंड किया था, साथ में रात के टाइम चैटिंग वगैरह करते थे, सारी रात बैठकर एक दूसरे के साथ, या फिर फिजिकली अगर एक दूसरे से मिले हो स्पेशली एट नाइट टाइम, समझ जाइए। तो या हो सकता है आप हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो वो चीज़, वो वक्त, वो टाइम इनको बहुत ज़्यादा याद आता है। इनको टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, ये ठीक से रात को सो नहीं पाते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, इनकी नींदें ख़राब हुई हैं लेकिन ये अपनी इस परेशानी को किसी के भी सामने जाहिर नहीं करते हैं। ये फील करवाते हैं यस आई एम कूल, मुझे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, इस तरह की एनर्जी दिखाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं एक जगह तो इनको आपके साथ एक इंटेंस फीलिंग आती है, ठीक है। 11 इनको पता है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, भूल ये पा नहीं रहे हैं, ठीक है। पर फिर दूसरी ही जगह जब इन्हें फैसला लेने के लिए कहा जाता है, आप कहते हो या इनको फैसला लेने के बारे में सोचा जाता है ना, सोचने पर जब आते हैं, तो ये क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी, मतलब बहुत सोच समझ कर, देखभाल कर, परख कर फिर फैसला करना है। देखिए ये दिमाग का बहुत इस्तेमाल करते हैं, सीरियसली, सीधी बात है। तो इनका अगला एक्शन भी जो है ना, वो दिमाग को यूज करने, एस ऑफ कप्स ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। क्लियर है यहाँ पर इनका अगला जो एक्शन है, जो न्यू स्टार्ट होगा आपके साथ। एस ऑफ कप्स ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन बड़े इंटेलिजेंट तरीके से। समझ रहे हैं मेरी बात को, मतलब इंटेलिजेंटली ये आगे बढ़ना चाहते हैं, सोच समझ कर। फोकस इनका अपने गोल्स की भी तरफ है और आपकी भी तरफ है। तो ये आपको ऑफर तो देंगे विद दिस एस ऑफ कप्स। ये इतनी बड़ी ऑफर नहीं, मे भी हो सकता है कि अगर इन्हें पता है कि अगर मैंने कोई बड़ी ऑफर दे दी तो मुझे हो सकता है कि पीछे से कुछ खोना पड़ जाए, हो सकता है कि फैमिली इश्यूज हों, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों सोलमेट हो, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि डिफरेंसेस हों, कुछ ऊंच नीच या कुछ ऐसी बातें हैं जो ये शायद आपको बताना भी नहीं चाहते हैं, या जिन्होंने छुपाई भी हैं आपसे। तो ये आपसे एक नई शुरुआत करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल करेंगे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स, देखें एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये, अगर मैं इनके फिजिकल, मुझे किसी ने कहा था मैम फिजिकल अपीयरेंस बताया करें। फिजिकल अपीयरेंस जब क्वीन ऑफ वैंड्स या किंग ऑफ वैंड्स आ जाता है ना, तो फिजिकल अपीयरेंस आप खुद ही समझ जाए, ये बहुत दिखने में अट्रैक्टिव, चार्मिंग, खूबसूरत, ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज़्यादा, यानी ब्यूटी विथ ब्रेन है। ये ब्यूटी तो है ही, लेकिन साथ साथ दिमाग भी बड़ा तेज़ है। इस तरह की उनमें भी ये ग्लासेस भी पहनते हो या पहनती हो। तो क्या है कि ये सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं, छोड़ना ये आपको भी नहीं चाहते, ये आपको टाइटली हक करना चाहते हैं दोबारा से। जैसे होता है ना कि मैं भाग कर आ जाऊं, सब कुछ दफा हो जाए, सब कुछ, मैं बस भाग के तुम्हारे पास आ जाऊं। बट प्रॉब्लम इज दैट कि कंफ्यूजन है, कैसे आऊं। अगर मैं, ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है या बंदी है, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चलते हैं ये। और जो प्रैक्टिकल माइंडसेट होता है ना, उससे प्यार व्यार नहीं होता है। वो लव के बारे में इतना ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा चलती है।
लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि सोलमेट का भी कार्ड साथ में आया है आपके लिए। एंड यहाँ पर देखें स्ट्रेंथ की भी एनर्जी निकल के आई है, क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल के आई। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी दुआएं, कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग प्रोसेस ये रंग ला रही है, अपना मैनिफेस्टेशंस आपका रंग ला रही है। कहीं ना कहीं जो आप अभी भी इस रिलेशनशिप के ऊपर हथियार डालना नहीं चाह रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी आपकी तरफ एक्शन लेने पर मजबूर कर रही है, यानी कि सोचने पर मजबूर कर रही है। यानी कि अवेकनिंग प्रोसेस में ये आ रहे हैं कि हाँ, कुछ तो रिलेशनशिप हम दोनों का है, कुछ तो बात है, कोई तो है हम दोनों के बीच, कोई तो ऐसा रिलेशनशिप है जो मुझे उससे मूव ऑन होने देता नहीं है। हालांकि मैं चाहती बहुत हूँ, लेकिन जैसे ही मैं मूव ऑन होने की कोशिश करता हूँ तो मैं टेंशन में आ जाता हूँ, मुझे पुरानी यादें घेरे में लेके आ जाती हैं, सताती हैं, मैं उसे हक करना चाहता हूँ, मैं उसके पास रहना चाहता हूँ। आखिर क्यों? मैं तो बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मैं तो ये सारी चीज़ें कभी सोचता ही नहीं, लेकिन अब क्यों सोच रहा हूँ? तो ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूँ कि ये जब आपके साथ नई शुरुआत करेंगे ना, ये कुछ इस तरह से करेंगे, क्योंकि इसके नीचे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, डैडी एनर्जी होती है, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन जब शुरुआत करेंगे ना, तो ये जाहिर नहीं करेंगे आपसे कि ये आपसे कोई नई शुरुआत करने के लिए आए हैं। जस्ट कैजुअली बात करेंगे, छोटी सी ऑफर लेके आएंगे, फ्रेंडशिप रखना चाहेंगे कि छोटी मोटी सी ऑफर के साथ हम रिश्ते को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जाने। ठीक है, अभी और कितना इनको जानना है मुझे नहीं पता, जान तो अब तक तो जान ही लेना चाहिए इनको आपको, क्योंकि आप बहुत जेन्युइनली इनके लिए फील करते हो, आपको प्यार बहुत है। लेकिन इनके इन्हीं रवैयों की वजह से आपने बस बाउंड्रीज सेट करके रखी हैं। आप इस वक्त खुद पर वर्क करना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप पर वर्क करना नहीं चाहते, बिल्कुल करना चाहते हो, बट प्रॉब्लम इनकी तरफ से, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इनकी तरफ कंफ्यूजन बहुत है। ठीक है, हालांकि ये मुझे लगता है कि ये रोए भी हैं। यस, ये रोए भी। आपको बड़ा अजीब लगेगा कि ओ माय गॉड, ये और रोए मेरे लिए, नहीं, आपको ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पर इनकी एनर्जीज में ये चीज़ निकल के आई है। ठीक है, नाउ लेट्स सी आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स और म्यूचुअल एनर्जीज जो निकली थी वो क्या है। सेक्रीफाइस नंबर 12 एंड विक्ट्री। ओ माय गॉड, विक्ट्री एंड सक्सेस नंबर 6, 69। अगर आपने एंजल नंबर देखा हो 69 सक्सेस एंड विक्ट्री को दिखाता है। तो सक्सेस इस रिलेशनशिप में पक्का है, क्योंकि दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स यही हैं। देखिए, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स ये हैं कि बहुत हो गया, बहुत सेक्रीफाइसेस कर लिए हमने, बहुत मतलब कर लिया, दूरियां हो गई, दूर रह लिए, अब मुझे सक्सेस चाहिए, तुम्हारे साथ मुझे विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए। ये सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, जिस तरह आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो ना, अब बहुत सारी चीज़ों को आप भी सेक्रीफाइस कर रहे हो, फैमिली को, प्रॉब्लम्स जितने भी हैं, तो उसी तरह ये नहीं कर रहे इस वक्त, ये नहीं करना चाहते। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, आप तो सेक्रीफाइस करना चाहते थे, ये नहीं करना चाहते थे, ये कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फीलिंग्स आगे जाके इन फ्यूचर इनका एक्शन जो है वो ये होगा कि अब ये भी सेक्रीफाइस करने पर तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ विक्ट्री एंड सक्सेस चाहिए इनको। आप भी सेक्रीफाइस करोगे तो ये भी करेंगे, ये भी उस पाथ पे आएंगे, आपके जरूर आएंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रिक्वायर्ड है। अगर आपको इस पर्सन के साथ रहना है, अगर आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, तो आपको पेशेंसली, सब्र के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और खुद पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए कोई एडवाइस आ जाए। तो बिल्कुल आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स यही है कि सेक्रीफाइस करोगे। कुछ है प्रॉब्लम्स, शायद उनके, हो सकता है उनका रेपुटेशन है, घर वाले हैं, तो ये उनको सेक्रीफाइस करके आपके साथ विक्ट्री एंड सक्सेस की तरफ आएंगे। तो आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है डिफिकल्टीज एंड यहाँ पर है हैव फेथ। देखिए, आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि डिफिकल्टीज हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हैव फेथ रखिए, भरोसा रखिए, सिचुएशन पर ट्रस्ट रखिए। क्यों? क्योंकि ये डिफिकल्टीज बहुत जल्दी खत्म होने वाली हैं। आपको अगर इनके साथ रहना है, अगर ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहिए है, तो आपको फेथ रखना पड़ेगा, आपको खुद पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपनी हीलिंग पर, अपने अंदर वो चीज़ें जो है ना, उनको निखार के बाहर लाना पड़ेगा। हाँ, डिफिकल्टीज ज़रूर है, लेकिन बैलेंस करके आगे बढ़ना पड़ेगा यकीन के साथ। क्योंकि अगर आप फेथ नहीं रखोगे, यकीन नहीं रखोगे, तो फिर एक्सप्रेस योर लव, यकीन के साथ आपने बिल्कुल अपना लव को एक्सप्रेस करना है। यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, जो होगा वो टाइम पर, डिवाइन टाइमिंग पर होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि इस सिचुएशन में और इस कनेक्शन में, और आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ना, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग सेम ही है। ठीक है, सेक्रीफाइस करना है और विक्ट्री की तरफ जाना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा।
फेथ रखिए, भरोसा रखिए। अभी भले ही आप इनसे दूर हो, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, बिल्कुल हैं, अभी हैं, लेकिन आगे जाके इनका एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये एक्शन बड़े ही मैनिपुलेटिंग तरीके से करें, या हो सकता है कि बड़े ही सोच समझकर और बड़े ही, जैसे होता है ना, प्रैक्टिकल तरीके से बड़ा माइंडसेट अपना क्लियर करके आएँ, लेकिन आएंगे ज़रूर। अब आपके ऊपर है कि आप इनको किस तरह डील करते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर है कि ये प्यार बहुत करते हैं या बहुत करती हैं आपसे, दिखाते नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है, तो अगर आपको ये पर्सन बड़े थोड़े मुश्किल हैं, ठीक है, इनके साथ अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको फेथ रखना पड़ेगा, खुद पर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल चेज मत कीजिए। अगर आप इसके पीछे भागोगे, अगर आप इस पर्सन के पीछे 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 इनको चेज करोगे, अगर आप इनके पीछे पीछे जाओगे, भले ही आपके, देखिए मुझसे किसी ने कमेंट में कहा था कि, पूछा था कि आई डोंट नो, कोई कमेंट आया था कि आपके लिए फिर कौन सा रिश्ता सही हो सकता है, सोलमेट का, कार्मिक का, या ट्विन का। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, मैं पहले भी एक रीडिंग में ये चीज़ बता चुकी थी, दोबारा बता रही हूँ। एक चीज़ बता दूँ, जहाँ रिस्पेक्ट हो, जहाँ कदर हो, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक हो, जहाँ आपकी फीलिंग्स की कदर की जाए, आपको समझा जाए, डजंट मैटर वो रिश्ता कोई भी हो, कार्मिक है, ट्विन है, सोलमेट है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा, छोड़ दो। समझ रहे हैं मेरी बात को? कौन सा रिलेशनशिप सही होना चाहिए आपके लिए? वो रिलेशनशिप जो आपको प्यार दे रहा है, इक्वल गिव एंड टेक दे रहा है, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, वही आपके लिए सही रिलेशनशिप है। डजंट मैटर वो आपका कार्मिक है, क्योंकि कार्मिक्स में भी यूनियन होती हैं। ठीक है, फिर वो कार्मिक है, ट्विन है, सोलमेट है, जो भी है, वही आपके लिए सही है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, वो आपके लिए विक्ट्री और सक्सेस फील कर रहा है, वो आपकी तरफ आना चाहता है, या वो इक्वल गिव एंड टेक दे रहा है, या आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी फीलिंग्स की कदर कर रहा है। तो डजंट मैटर वो कोई भी हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? और अगर एक बंदा आपको इतना परेशान कर रहा है, आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं है उधर, और आपके फिर चाहे वो आपका सोलमेट हो, ट्विन हो, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, वो उन्होंने मुझे पार्टनरशिप, जो लाइफ पार्टनर होता है ना, उसके हवाले से बात की थी। तो लाइफ पार्टनर के लिए भी तो भाई यही उसूल होते हैं ना। अगर आप किसी के लाइफ पार्टनर बन गए हो, आपका उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने उसको खरीद लिया। ऐसा नहीं होता। इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है रिश्ते में, वरना फिर क्या फ़ायदा? फिर वो कार्मिक हो, सोलमेट हो, जो भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल N से लेकर Z तक आता है, या फिर इंट्यूटिवली आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया, मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस पाइल आपने इंट्यूटिवली ये कार्ड, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड चूज़ किया है, क्योंकि ये यिंग एंड यांग वाला कार्ड है। ये चीज़ मुझे उसी टाइम बहुत अट्रैक्ट हो गई थी जब मैंने ग्रुप नंबर 2 के लिए ये रीडिंग के लिए जब एनर्जीज़ को मैंने मेडिटेट किया था, तब ये वाला कार्ड मेरे सामने आया था। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि आप दोनों यिंग एंड यांग एनर्जी में हो, ट्विन जर्नी में हो। ठीक है, यिंग यांग दोनों को बैलेंस एक दूसरे को करना है। ठीक है, यहाँ पर भी बैलेंस ही है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट एंड चैलेंज। दोनों जब तक एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जो भी चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को फेस नहीं करोगे, तब फिर किस बात का लव में तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे, और कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है बैलेंस के ऊपर निर्भर है। बैलेंस गया, रिश्ता गया। समझ रहे हैं? ये वाले जो है कार्ड्स, ये आपके ओवरऑल एनर्जी है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स के कार्ड है। ये मैं अभी नहीं देखूंगी, ये मैं बाद में देखूंगी, लास्ट में जब हम बीच में म्यूचुअल फीलिंग्स चेक करेंगे ना, तब की हैं। तो अभी तो मैं ये चेक करूंगी कि आप दोनों की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है, यू वर्सेस देम। दोनों क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। अगर आपकी फीलिंग्स मैच होती हैं तो ऑब्वियसली इनकी भी होंगी, आपके पर्सन की भी होंगी। और फिर मैं ये भी चेक करूंगी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। ठीक है, ये भी चेक करेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे, फिर आपके पर्सन की।
और बीच में जो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं उनके लिए मैंने कार्ड पहले ही निकाल लिए हैं। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। ये आपकी एनर्जीज हैं एंड यहाँ पर आया है द टावर, 7 ऑफ कप्स, द फूल, द स्टार। ये आपकी एनर्जीज हैं। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। प्लीज हमें पर्सन की एनर्जीज बताइए। थैंक यू सो मच। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओह ओके, द डेविल। ओ माय गॉड। और क्या है यहाँ पर? ओ बहुत सारे। ओके, सो 3 ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर टेम्परेंस आया है। व्हाई दिस 3 ऑफ कप्स एंड डेविल इज हियर? प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दिस 3 ऑफ कप्स एंड डेविल इज हियर? ओके, थैंक यू सो मच। द हैंग्ड मैन। ओके, बॉटम में 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बॉटम में तो इनके आप ही की एनर्जी है। चैरियट भी आ चुका है। ये आएंगे तो सही आप ही के पास, कहीं नहीं जाने वाले। चाहे इनको ये इन्फ्लुएंस में है किसी के, ठीक है, ये किसी के इन्फ्लुएंस में। अब आपकी एनर्जीज से पहले हम शुरुआत करते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, ठीक है। आपकी जो एनर्जीज है ना इस वक्त करंटली, देखिए सडनली आप दोनों के बीच ये टावर मूवमेंट आया है। टावर आया है आपकी रीडिंग में, इसका मतलब कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैं पता नहीं आगे बढ़ भी पाऊंगा या बढ़ भी पाऊंगी या नहीं बढ़ पाऊंगा, डोंट नो। क्या मतलब इतने ऑब्स्टिकल्स अचानक से आ गए। सब कुछ तो सही चल रहा था, अचानक से हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक जो है ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहे, लेकिन आपने काफ़ी हद तक खुद को संभाल भी लिया है, ठीक है। मैं ये, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, आपको ऑप्शंस आ रहे हैं। हो सकता है कुछ रिश्ते भी आपके घर में आए हों, लेकिन आप अभी तक भी उस टावर मोमेंट से उभर के नहीं आए हो। तो कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये ऑप्शंस ले लेने चाहिए या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर्सन की याद अभी भी आपके माइंड में है, आपके पर्सन की, ठीक है। आप न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। देख लीजिए, फूल। आप अब किसी के बारे में सोचना नहीं चाहते हो, अब आप अपने बारे में सोचना चाहते हो, अपने ऊपर वर्क करना चाहते हो। विद दिस स्टार कार्ड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका ऑरा, आपकी एनर्जीज, आप खुद पर वर्क कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है। आपने खुद पर वर्क करना, अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया। वेरी गुड। अगर आप इस तरह से कर रहे हो, मेरी रीडिंग्स को काफ़ी टाइम से देख रहे हो और हील हो रहे हो, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। आपका यही ऑरा जो है ना, ये देखकर ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा दुविधा में है, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी में है ये पर्सन, ठीक है। बिकॉज आप खुद पर वर्क कर रहे हो, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। आपने देखा कि ठीक है, जो होना है वो हो जाएगा। आप दोनों के बीच हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे सब डिस्ट्रॉय हो गया, सब खत्म हो गया। स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है इनकी या आपकी। दोनों में कोई झगड़ा हुआ, कोई कुछ हुआ ऐसा, जो जिस झगड़े को या इन्होंने आपको कुछ बोल दिया, वो बातें अभी भी आपको भूलती नहीं है। द फूल, आप अब आगे बढ़ना चाहते हो जिंदगी में, लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहते हो। ऐसे लोगों को भी जिन्होंने आपको ठुकरा दिया, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, ठीक है। क्योंकि ये ट्विन जर्नी है, तो लाजमी बात है दोनों को, ये बैलेंस वाली एनर्जी है सारी, तो लाजमी सी बात है कि ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस तो आने ही हैं, और वो हैं भी यहाँ पर। अब ये इनकी फैमिली हो सकती है। बात करूं अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज की, इनकी फीलिंग्स की, देखें आपके जो पर्सन है 2 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने 2 सिचुएशन को जगल किया है, आपको और किसी और को। अब वो किसी और, मुझे यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी से ये इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि चल छोड़, तुम खामखा इतना परेशान हो रहा है, मुझे पता है क्या फील हो रहा है। या इनकी फैमिली में से भी कोई हो सकता है, ठीक है, जो इनको स्टक कर देता है जब भी आप ये आपके बारे में सोचते हैं। या बिकॉज यहाँ पर डेविल एनर्जी हो सकता है ये आपके कार्मिक हो, कार्मिक भी हो सकते हैं, ट्विन भी हो सकते हैं, कार्मिक ट्विन्स भी होते हैं, ठीक है, कार्मिक सोलमेट्स भी होते हैं, जो कि कार्मिक एक दूसरे को लेसन सिखाते हैं, एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए आते हैं, बैलेंस करने के लिए आते हैं, एक दूसरे की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए आते हैं। तो वो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, ठीक है।
ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने किसी एडिक्शन में स्टक है, बिकॉज डेविल की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन अपने किसी एडिक्शंस में लेकर स्टक है, इसीलिए ये टेम्परेंस करते हैं। यहाँ पर भी बैलेंस है। टेम्परेंस की एनर्जी अगर आपकी रीडिंग में आई है ना, तो यहाँ पर बहुत बैलेंस की ज़रूरत है आपको भी और आपके पर्सन को भी। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि, बल्कि है ऐसा, यहाँ पर मुझे यहाँ पर फील हो रहा है दैट आपको इनके खिलाफ गलत फहमियाँ हैं, इनको आपके खिलाफ गलत फहमियाँ हैं। वर्कआउट करना चाहते हो रिलेशनशिप के ऊपर, ये आपको याद भी करते हैं, मिस भी करते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। आपका ये जो 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी है, आपको ये देखते हैं, मुझे लगता है सोशल साइड पर कहीं पर ये स्टॉकिंग इनकी चल रही है लगातार। ये आपके पास चैरियट आना भी चाहते हैं। और माय गॉड, 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, इनकी अवेकनिंग हो रही है। अब मैं यहाँ पर 2 ऑफ कप्स देखने के बाद तो एक चीज़ क्लियर बता दूँ, इनकी अवेकनिंग हो रही है। अगर ये किसी एडिक्शंस में अपने फंसे हुए हैं, या किसी इन्फ्लुएंस में फंसे हुए हैं, या किसी जादू टोने वाला भी यहाँ पे है, ठीक है, अगर ये किसी जादू टोने वाले किसी एनर्जी में फंसे हुए हैं, तो ये उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो ध्यान है वो आप ही की तरफ है। इन्हें लगता है कि शायद आपने इनके साथ गलत किया, इनको इन्फ्लुएंस किसी ने ऐसा दिया है, या तो आपको भी लगता है, यानी एक दूसरे के प्रति गलत फहमियाँ हैं। आपको ये लगता है कि इनको आपकी कोई परवाह नहीं, इनको आपके लिए कोई सोच नहीं, अपनी ही दुनिया में मगन है। क्या अजीब सा बंदा है, अपने ही बारे में सोच रहा है, अपना ही सब कुछ इसको प्यारा अजीज है। तो इनको भी कुछ इसी तरह लग रहा है, इनको भी ऐसा ही लग रहा है। इनके कान भरे जा रहे हैं, या तो कोई है जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो। इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं मे बी, और इनके फैमिली से भी कोई हो सकता है, और कोई ऐसा भी है जो कि डेविल की एनर्जी है। तो यहाँ पे क्लियरली इनके अपने एडिक्शंस भी हैं। मुझे लगता है कि ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, और जब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे ना, तो हो सकता है अगर आप फीमेल हैं तो ये ड्रंक हों, ठीक है। ये आपसे क्योंकि ये होश में तो आपसे बात ये कर नहीं पाते या तो अभी नया ये फ्रेंड्स के साथ, या फ्रेंड्स ने इनको ये ज़रा ड्रिंकिंग श्रिंकिंग की आदत डाल दी हुई है, या आपको भूलने के लिए, इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए ये फिर ये ड्रिंकिंग वगैरह ऐसा कुछ करना शुरू किया है इन्होंने। और ये आपसे बात करेंगे रात के टाइम, नाइट टाइम पे। या हैंग्ड मैन है ये, नाइट टाइम पर। ये चैरियट भी है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स। इनको वो सारी चीज़ें याद भी आती हैं, ठीक है, आपके साथ जो उन्होंने लम्हे गुजारे। ये नाइट टाइम पे आपको मिस तो खैर याद कर रही हूँ तो ज़रूर याद भी करते होंगे, लेकिन उस टाइम पर मुझे लगता है ये आपको कॉल करेंगे, और कॉल भी होगी जो सेंस में ही नहीं बनेगी, अजीब सी बातें करेंगे। मतलब आपको समझ आ जाएगा कि ज़रूर इन्होंने कुछ या तो पिया हुआ है, ड्रंक वगैरह है ये, या तो ये अपने माइंड सेट में है ही नहीं, क्या बोल रहा है ये। अजीब सी बातें होंगी, आपको कंफ्यूज करने की वाली बातें, आपको समझ में नहीं आएंगी इनकी बातें, करना क्या चाहते हैं या कहना क्या चाहते हैं। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। और अगर ये फीमेल हैं और आप मेल देख रहे हैं ना, तो भी ये इनकी कॉल आने के चांसेस हैं। ये आपको कॉल करेंगी, और हो सकता है कि ये भी कुछ ऐसी बातें करें जो शायद आपकी समझ से बाहर हो, या हो सकता है कि ये ऐसी बातें हों कि आप दोनों के बीच वो जो टावर मूवमेंट आया है ना, जो गुत्थी है वो सुलझ जाए। मतलब कुछ ऐसी बातें ये खोलेंगे, फिर आप इनको कुछ बोलेंगे, इस तरह से बात बढ़ेगी और वो बातें सुलझ जाएंगी जो उन्होंने भी इनको इन्फ्लुएंस किया। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। वैसे तो मुझे यहाँ पे इनका नेक्स्ट मूव नज़र आ गया है, लेकिन फिर भी बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। पेन में है, खुश ये बिल्कुल भी नहीं है आपके बगैर। ये चीज़ तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, दिखाते कुछ और हैं कुछ और। फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, मस्ती करना। यस, द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, डैडी मॉमी इज हियर। 6 ऑफ कप्स, मैंने कहा था आपसे, मैंने पहले ही कहा था। 5 ऑफ वैंड्स, यस, एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। डैडी एंड मॉमी दोनों यहाँ पर है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज भी हो सकते हैं ये, ठीक है। देखिए, ये जो पर्सन है ना, इनको फाइनली एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि आप एम्प्रेस हो, आप ही इनकी एम्प्रेस हो, आप ही इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा हो। ये चीज़ इनको क्लियर हो जाएगी, अवेकनिंग इनकी हो जाएगी, ठीक है। और ये आपको उस हैंग्ड पोजीशन से बाहर निकल के ये आपको आपकी तरफ आएंगे। यस,
6 ऑफ कप्स, इनको आपकी बहुत याद आएगी। आपने जो इनको लव दिया था ना, ये आपकी भी एनर्जी है। एम्प्रेस, आपने जो इनको लव दिया ना, केयर, आपका लविंग और केयरिंग, एक जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, वो बहुत मिस करने वाले हैं। अगर ये आपके बच्चों के मदर हो सकता है या आपके बच्चों के फादर हैं, ये हो सकता है ऑलरेडी ये आपके आप दोनों दूर हो, ठीक है। टावर मूवमेंट, घर जल के किसी ने तबाह कर दिया है, किसी ने दोनों के बीच इन्फ्लुएंस लाया है, दोनों एक दूसरे से जुदाई कर दी है, किसी ने इतना बड़ा गलत काम किया है। आपके ये हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, आपको और बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि जब आपकी मौजूदगी, आपका प्रेजेंस आप इनकी लाइफ में होना कितना ज़रूरी है। ये चीज़ इनको समझ आ चुकी है, ये चीज़ इनको पता चल चुका है कि इन्होंने गलत किया है। ये अवेकनिंग होगी तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ आएगा। मिसिंग एनर्जी है, मिस करेंगे आपका प्यार, आपका। और अगर ये आप मैरिड नहीं हो और बिल्कुल सिंगल हो दोनों, तो रिलेशनशिप में हो, लेकिन तो ये आपके साथ जो इन्होंने लम्हे गुजारे ना, जो इतना आपने इनको लव दिया, केयर दिया, प्यार दिया, आपने फाइनेंशियली भी इनकी सपोर्ट की, इमोशनली भी इनका सपोर्ट किया, बिल्कुल एक मदर एंड चाइल्ड की तरह एक रिलेशनशिप रहा आप दोनों का। कहाँ हो, कैसे हो, कुछ खाया नहीं खाया, अपना ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत याद आएंगी। और ये आपको टेक्स्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, या मुझे तो यहाँ पर कॉल दिख रहा है कि ये आपको कॉल करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक होगा यहाँ पर। अब की बार जो ये आएंगे ना, टोटली चेंज होकर आएंगे। हो सकता है कुछ इनके एडिक्शंस हैं, ये उन एडिक्शन से भी छुटकारा हासिल करके आपकी तरफ आए। जजमेंट है यहाँ पर बिल्कुल, कि टोटली ट्रांसफॉर्म होकर चेंज होकर आपकी तरफ आएंगे। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ही इक्वल गिव एंड टेक होता है। इक्वल गिव एंड टेक, डैडी किंग ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। और गलती का एहसास होना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो वो चीज़ इनको हो रही है, वो मुझे दिखाई दे रहा है इनके एक्शंस में। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज या म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है, दोनों चाहते क्या हो। इंट्यूशन, मैंने क्या कहा था, नंबर 2। नंबर 1 लव बिगिंस, मैंने क्या कहा था ना, इनकी अवेकनिंग हो रही है। यस, इनको अवेकनिंग होगी, इनको समझ आएगा कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने किसी और को चूज़ किया अगर, या आपको जगल किया, या इन्होंने कुछ गलत फैसले किए, या इन्होंने टावर मूवमेंट जो आप दोनों के बीच लाया, उस चीज़ का इनको इंट्यूटिवली, इनको ये चीज़ यूनिवर्स की तरफ से पुश होगा कि तुम गलत हो, जाओ वापस। नंबर 2, 1 या 21 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। लव बिगिंस, दोनों का यहाँ पर लव की शुरुआत हो रही है और दोनों ही यही चाहते हो, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है ये। आपकी भी इंट्यूशन इस वक्त बहुत हाई फाई लेवल पर वर्क कर रही है। आपकी भी इंट्यूशन आपसे कहती है कि ठीक है, जो कुछ भी हुआ हम दोनों के बीच, टावर मूवमेंट हुआ है, ठीक है। मैं खुद पर इस टावर मूवमेंट, आपको पता है क्या इंट्यूटिव हो रहा है, आपको ना इंट्यूशन हो रही है कि ठीक है, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, लेकिन कम से कम एक चीज़ अच्छी हुई है कि ये जो टावर मोमेंट आया हम दोनों के बीच, इसने मुझे बदल कर रख दिया, मुझे अपनी वैल्यू सिखा दी, मुझे आगे बढ़ाया, मुझे कुछ मतलब मैं आज किसी मकाम पर हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ लाइफ में, मैं हील हो चुकी हूँ, अब मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती इन बातों से, अब मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। तो मेरी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा हुआ है, मुझे इन चीज़ों के बारे में समझ आया है, ट्विन फ्लेम्स या सोल कनेक्शन ये सब क्या होता है, मैं अच्छी मैनिफेस्टर बन चुकी हूँ, मैं बहुत अच्छी हीलर बन चुकी हूँ, तो मेरे लिए ये प्लस पॉइंट है। वो चीज़ आपको समझ आएगी। और न्यू बिगिनिंग्स आपकी दोनों चाहते हो, ये तो म्यूचुअल फीलिंग्स में आया है कि दोनों ही न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट चाहते हो, वो भी चाहते हैं, ये आप भी चाहते हो। और यही मुझे यहाँ पे फ्यूचर कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है आप दोनों का, यही इनका फ्यूचर एक्शन भी है कि इनकी अवेकनिंग हो रही है। लेट्स सी आपके लिए कोई एडवाइस हो, क्या है एडवाइस आपके लिए। कीप द डोर ओपन, ओवर थिंकिंग, प्लेइंग नेगेटिव। देखें एक चीज़ बताऊं, ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। डिस्टेंस है क्योंकि आप दोनों के बीच क्योंकि इस डिस्टेंस की वजह से दोनों ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है, कीप एन ओपन माइंड। डोर को कम से कम अपना एक दरवाज़ा प्लीज़ खोल के रखो जहाँ से वो आ तो सकें, मतलब कि इस रिश्ते को चांस दो, फोकस करो। जो डोर क्लोज करके रखा हुआ है ना आपने, क्योंकि हुआ ही आप दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ है ना कि आपने वो डोर ही क्लोज कर दी है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़ रहे हो, उनको आपकी वैल्यू हो रही है। और तब तक वैल्यू नहीं होगी जब तक आप खुद पर वर्क नहीं करोगे। आप अगर पीछे भागोगे तो ऑब्वियसली उनको वैल्यू तो होगी नहीं। ये जो डिस्टेंस है ना आप दोनों के बीच,
इस डिस्टेंस ने इनको बहुत कुछ सिखाया है, आपको बहुत कुछ सिखाया है, ओवर थिंकिंग करने पर इनको मजबूर कर दिया है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस पर्सन का सबसे प्रॉब्लम मेन यही है कि ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं हर मामले को लेकर, और वो ओवर थिंकिंग कहाँ जाके एंडिंग होती है ये इनको खुद समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आपको समझना है अपने रिलेशनशिप को। अगर आप चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप में रहना, अगर नहीं चाहते इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप वो दरवाज़ा बंद ही रखना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, नहीं चांस देना चाहते तो मत दीजिए, आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है। लेकिन अगर देंगे तो भी अच्छा है, तो भी आपके हक में बेहतर ही है, क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनकी थर्ड आई चक्रा अब ओपन हो रहा है, इनको समझ आ रहा है कि हम दोनों के बीच कुछ रिलेशनशिप में कुछ तो है, और जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनका भी सामना करेंगे। ठीक है, सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।